इंग्लिश क्लासेस में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है जीरो टू हीरो सीरीज में। इसमें जो है आज हम कुछ वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के जितने भी रूल हैं उसको हम सेंटेंस के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो इस वीडियो का आनंद उठाते हैं। चलिए देखिए, पहले तो कुछ वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड में जो बताया जा रहा है, देखिए आज जो है प्यार से रिलेटेड कुछ बातें से रिलेटेड जो वर्ड है उसकी बात करेंगे। जैसे स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट मतलब होता है मासूका, या उसको जो बहुत ज्यादा पसंद करने वाला होता है उसको क्या कहेंगे? स्वीट हार्ट। नेक्स्ट है इनफैक्चुएशन। इनफैक्चुएशन मतलब होता है दीवानगी, जो कि बहुत हद तक जिसको प्यार करता है, ठीक, उसका मतलब क्या होगा? दीवानगी, इनफैक्चुएशन। नेक्स्ट है व्यू। व्यू मतलब होता है चाहने वाला। व्यू मतलब चाहने वाला। नेक्स्ट है फ्लिट। फ्लिट मतलब कहता है ना फ्लर्ट कर रहे हो। फ्लर्ट मतलब इधर उधर घूमना, आगे पीछे करना, उसी को कहते हैं फ्लिट। फ्लिट मतलब होता है इश्कबाजी करना। HUG हग। हग मतलब होता है गले लगाना। हग मतलब गले लगाना। उसके बाद होता है बी लव्ड। बी लव्ड होता है महबूबा, मतलब बी लव्ड, यानी कि लव मीन्स होता है प्यार, और बी अगर लगा देते हैं महबूबा, यानी कि लड़का के जो अगेंस्ट वाला पार्टी है यानी कि लड़की, उसको बोलेंगे बी लव्ड, ठीक। दोनों आपस में एक दूसरे को भी बोल सकता है। एक होता है अफेक्शन। क्या होता है? अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है लगाव, एक दूसरे से जो लगाव होता है, भाई बहन का लगाव हो सकता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ लगाव हो सकता है, उसका जो लगाव होता है उसको क्या बोलते हैं? अफेक्शन। उसके बाद होता है एक लव सिक। क्या होता है? लव सिक। लव सिक मतलब होता है प्यार में होना। क्या होता है? लव सिक। उसके बाद है इम्बेरस। इम्बेरस मतलब गले लगाना। इम्बेरस मीन्स गले लगाना। उसके बाद है एक इलिजेंट। इलिजेंट मतलब हसीन। हसीन मतलब खूबसूरत, ठीक। इलिजेंट मतलब हसीन, खूबसूरत। उसके बाद हर्ट। HEART। हर्ट मीन्स दिल। ये कुछ वर्ड है जो कि यूज किए जाते हैं इस समय। चलिए देख लीजिए, हो गया ना? यस सर। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के जितने भी एडवांस और सिंपल रूल है सबको हम देख लेंगे सेंटेंस के माध्यम से। चलिए सेंटेंस बोलिए। लोग स्कूल जाते हैं। देखिए यह बहुत ही सिंपल सेंटेंस है ना? सिंपल से एडवांस की ओर हम चलेंगे। तो देखिए इसमें पहला बोला जा रहा है कि हम लोग स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए कि इसमें सेंटेंस कौन सा है? यह सेंटेंस है हम लोग स्कूल जाते हैं। तो हम बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है ता है, ती है, ते लगा रहे तो वह कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हम दो चीजों की बात करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत जब होगी जब नोट का स्टार्टिंग होगा, जब नोट से होगा। जैसे वह स्कूल नहीं जाता था, तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज। अगर नोट नहीं आएगा यानी कि प्लेन सेंटेंस है तो उसमें हम क्या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब से ही काम चलाना होगा। तो देखिए हम लोग क्या है? स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वी गो टू स्कूल, ठीक। हम लोग स्कूल जाते हैं। ये जो वर्ब है यह वर्ब V1 होता है, और यह जो आपका टू लगा है यह आपका टू प्रीपोजिशन है। जब एक जगह से दूसरे जगह हम दूरी को तय करते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? टू प्रीपोजिशन है। यह कहता है सबको भूलो मगर हमको मत भूलो, है ना? ये फिक्स लेके है, इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन, जो अपने स्थान को पहले से ही फिक्स कर लेता है, प्रीपोजिशन। तो वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो V1 लग गया। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको इस तरह से पता चल गया कि इस सेंटेंस को अगर बनाना है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। बनाने का तरीका भी समझ गए कि अंतिम में ता है, ती है, ते रहेगा, तो इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। क्या आप लोग खाना बनाते हैं? तो देखिए सेम सेंटेंस ये है, लेकिन ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव वाला है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव। क्या हम लोग खाना बनाते हैं? चलिए खाना बनाते हैं। क्या हम लोग, हम लोग का वी के साथ अब क्या लग जाएगा? डिड।
डू लगेगा पहले सर। आप लोग आप लोग है ना, yes देखिए do डू you यू cook कुक food फूड बन गया। डू यू कुक फूड, हम लोग खाना बनाते हैं। चलिए अगला गीता घूमना पसंद करती है। देखिए, गीता घूमना पसंद करती है। इसमें जो है आपका दो वर्ब है, एक पसंद और एक घूमना। घूमना, दो वर्ब है। Yes. और सेंटेंस को अगर देखोगे तो कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि तात देती है। चलो Yes. बनाते हैं। क्या सीता Yes. सीता गीता घूमना पसंद करती है, तो गीता गीता like to walk गीता लाइक्स टू वॉक। एस इसलिए लगेगा कि यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यानी कि he से इट। और अगर आपको कहीं नाम लिखे तो धड़ाक से उसके भर में क्या लगाना है, एस या Yes, yes. तो लाइक था तो लाइक में एस लगा दिया। गीता लाइक्स टू वॉक, गीता घूमना पसंद करती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। वह अंग्रेजी बोलना सीखता है। वह अंग्रेजी बोलना सीखता है ना। वह का क्या जगह ही, He वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, तो सीखना का है ना, लर्न। ही लर्न्स क्या जगह, learns ही लर्न्स हाउ टू। जब भी हम किसी चीज का सीखने का वहाँ पर बोध होता है तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हाउ टू का। उसके साथ जो है आपका धातु ना भी होना चाहिए। जैसे वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, देखिए अंतिम में ना है, बोलना और सीखता। इसमें जब हम किसी चीज सीखने की बात करते हैं और साथ में ना धातु का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे वह खाना बनाना सीखती है तो उसमें भी उसी तरह हो जाएगा, ही लर्न हाउ टू कुक फूड। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, ही लर्न हाउ टू स्पीक, सीखना ना, इंग्लिश। हाउ टू इंग्लिश। बोलना भी है, बोलना भी है, यस सर। Speak. नो सर, यस सर है। स्पीक इंग्लिश। चलिए अगला बोलिए। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। देखिए पढ़ रहे हैं, पहले तो कोई भी सेंटेंस को पहचानना है तो उसके अंतिम में आपको झांकना होगा, ऐसे मुड़ी देगा, है ना। झांकिएगा तब पता चलेगा ये सेंटेंस कौन सा है। तो उस सेंटेंस को आप जब देखिएगा तो सेंटेंस से पता चल रहा है सेंटेंस जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहचान बताता है कि उसके अंत में आपका रहा है, रही है, रहे। जब हम उसको पहचान लेते हैं तो उसके दो पार्टों को अलग करेंगे, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। पहला बोलिए, सुस्त मत रहिए, देखिए पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में जब आप जाइएगा तो उसमें V4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V4, यानी कि वर्ब में ING लगाते हैं वो V4 हो जाता है। और जब उसका हेल्पिंग वर्ब देखिएगा तो उसके साथ इज एम आर लगता है। कोई दिक्कत, सेंटेंस क्या है, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। हम लोग का क्या होगा, We वी, हम लोग का वी, उसके बाद आर, पढ़ना का रीड, रीड होता है ना, उसमें ING लगा दीजिए। रीडिंग a book ए बुक, रीडिंग अ बुक, वी आर रीडिंग अ बुक। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम लोग खेलने जा रहे हो। तुम लोग खेलने जा रहे हैं। ये भी उसी सेंटेंस में है लेकिन इसमें दो वर्ब है, इसलिए इसके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। Yes. तुम लोग खेलने जा रहे हो, यू You are going to play. यू आर गोइंग, है ना, जा रहे हो, यू आर गोइंग टू Play. प्ले। क्योंकि दो वर्ब है तो उसके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है, यू आर गोइंग टू प्ले। चलिए अगला बोलिए। सीता कब स्कूल जा रही है। सीता कब स्कूल जा रही है, यह भी सेम वही है। ये When में when इज सीता going गोइंग टू स्कूल, कोई दिक्कत। चलिए गोइंग टू स्कूल, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाइए, नहीं तो क्वेश्चन ये जो है आपका गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट बोलिए। मैंने श्याम को देखा है। मैंने श्याम को देखा है, कौन सा सेंटेंस है, मैंने श्याम को देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि हमको पहचानना है तो बोलोगे जी सर। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है हमें पहचानना है, तो ठीक है। तो कहता है मुझे पहचानने के लिए मेरे अंत में क्या देखना है, आ है, ई है और ए है। अगर लगा है तो मैं कौन हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। वह चीख चीख के बता, कह रहा जब हमें पहचान लिए तो भैया बनाना शुरू कीजिए। कह रहा कैसे बनाएंगे,
कह रहा है आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखना होगा। मेन वर्ब में आपको V3 लगाना है। मेन वर्ब में क्या लगाना है? V3। और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? हैज या हैव। चलिए बनाते हैं। क्या था सेंटेंस? मैंने श्याम को देखा है। मैंने श्याम को देखा। आई हैव हैव सीन सीन श्याम। आई हैव सीन श्याम। मैंने श्याम को देखा। अगला सेंटेंस बोलिए। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यह भी वही सेंटेंस है। Yes. आ है लगा हुआ तो सूर्य। द सन Dash. सन हैज नॉट क्या होगा? सेट। ठीक। द सन हैज नॉट सेट। कोई दिक्कत? चलिए अगला बोलिए। मोहन ने हमेशा आपकी मदद की है। मोहन ने हमेशा आपकी मदद की है। हमेशा का ऑलवेज होता है, इसी का एक पार्ट है। ठीक। मोहन ने हमेशा आपकी मदद की है। मोहन हैज ऑलवेज हेल्प यू। ठीक। मोहन हैज ऑलवेज हेल्प यू। ठीक। मोहन ने हमेशा आपकी मदद की है। कोई दिक्कत? यह भी सेंटेंस कौन था? प्रेजेंट परफेक्ट था। ठीक। इसको बनाने का ऑलवेज, जब वो ऑलवेज और मैंने 6 इसी तरह ऑफ 10 और क्या था? ऑलवेज ऑफ 10 इस तरह का। हाँ, एवर नेवर इस तरह का होता है। सो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? ये जो आपके 6 लिखाए गए वर्ड थे। मोहन हैज ऑलवेज हेल्प यू। मोहन हमेशा आपकी मदद की है। चलिए अगला बोलिए। तुम तुरंत गए हो। तुम तुरंत गए हो। चल रहा है। जिस बैठ के तुम ये वाला बनो, देख के बनो। अब चलिए बोलिए। तुम तुरंत गए हो। तुम तुरंत गए हो। तुम का यू के साथ यू हैव जस्ट me. गो। मी कहाँ से होगा? यू हैव जस्ट गॉन। क्या होगा? यहाँ पर भी हेल्प होगा। ध्यान रखिए, अंधी सरकार की तरह मत चलिए। यू हैव जस्ट गॉन। तुम अभी तुरंत गए हो। चलिए नेक्स्ट बोलिए। वह एक सप्ताह से बीमार है। वह एक सप्ताह से बीमार है। देखिए मैंने बताया था जब प्रेजेंट परफेक्ट में अगर प्रेजेंट की बात करेगा, अगर टाइमिंग की वह बात करेगा तो उसको सीधा कहाँ डाल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि PBC। PPC को क्या करना है? पी लेना है। ठीक ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल बताता है कि हमसे मिलने आए तो सबसे पहले हमको टाइम के साथ रखिए। किसके साथ रखिए? टाइम के साथ रखिए। अगर अंतिम में रहा है, रही है तो ठीक है, नहीं है तब भी हम काम चला लेंगे। है होना चाहिए। चलिए सेंटेंस क्या बोल रहा है? वह एक सप्ताह से बीमार है तो ही has हैज बीन होगा, क्योंकि इसमें दो चीजों को देखा जाता है, एक मैन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। जब मैन वर्ब हम देखते हैं तो उसमें बिफोर लगाए, यानी कि वर्ब के साथ ING लगा दीजिएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन। तो लगाइए ही हैज बीन इल फॉर। सर इसमें बिफोर नहीं लगेगा। नहीं, इल का बिफोर नहीं होता है। इल फॉर इल कितना दिन से? एक सप्ताह। एक सप्ताह। इल फॉर 1 वीक। चलो अगला बोले। वह पढ़ने गया है। वह पढ़ने गया है। अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज गॉन टू रीड। देखिए इसमें जो है दो वर्ब है, एक रीड है एक गॉन है। तो यह तो सेम रह जाएगा। ही हैज गॉन टू रीड। दो वर्ब को जब आता है तो उसके साथ टू इन्फिनिटिव को जोड़ देते हैं। ही हैज गॉन टू रीड। वह पढ़ने गया है। अगला बोलिए। राधा पढ़ती रही है। राधा पढ़ती रही है। राधा has been reading। देखिए बताए थे ना Yes। कि इस तरह का सेंटेंस जो है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस को रहता है तो इसको कैसे पहचाना जाता है? कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हो जाएगा राधा। राधा के साथ है क्या? हैज के साथ बजाएंगे बीन। क्या बजाएंगे? बीन। राधा हैज बीन रीडिंग। कोई दिक्कत?
चलिए अगला बोलिए। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, ये भी वही कहानी है। Yes, I have been आई हैव बीन running रनिंग since morning. सिंस मॉर्निंग। देखिए टाइम की मैंने बात की थी, Yes, फोर या since. सेंस। फोर कब लगता है, सेंस कब लगता है, जब आपका टाइम निश्चित रहेगा। Yes, जैसे 2 बजे सुबह से, शाम से, 2019 से, बचपन से, तो इसमें हम सेंस लगाएंगे। जब टाइम अनिश्चित नहीं रहेगा, जैसे 2 घंटे, 2 घंटा पता है कौन सा 2 घंटा, दिन में 24 घंटे होते हैं, हमें नहीं पता कौन सा 2 घंटे की आप बात कर रहे हैं। जब इस तरह का होगा 2 दिन, कौन सा 2 दिन पता है, नो सर। टोटल कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। आप कौन सा 2 दिन का बात कर रहे हैं, हमको क्या पता, महीनों का 30 दिन भी होता है, ठीक। तो इस तरह जब हमको समय का बोध नहीं होता है निश्चित, तब उसमें हम फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ हमने किया है। एक भी कौन सा सप्ताह बताया नहीं नो बता। सर। चलिए हो गया, अरे सर, इसने दिखाया। छोड़ दीजिए, वीडियो बने। कितना को मिला लिया, Yes. चलो अब फिर मिला लें। 15 टा मिला ली। चलो अब फिर मिला लें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए, नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। मोहन पटना गया। मोहन पटना गया, कौन सेंटेंस है, पास्ट In डिफिनिट, क्योंकि इसमें गया या है आ है। अगर है साथ में होता तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, लेकिन गया है, सिर्फ गया है, यानी कि था का सेंस करा रहा है। मोहन पटना गया। गया। चलिए मोहन went पटना। मोहन को पटना भेजते हैं। तो देखिए इसमें 2 चीज है, गया अगर अंतिम में आ ई ए रहेगा तो इसमें देखा जाता है कि यह कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हम 2 चीजों को देखेंगे, एक आपका हेल्पिंग वर्ब और एक आपका मेन वर्ब। जब आप हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं, डिड। क्या लगाते हैं, डिड। तो डिड कब से शुरू होगा, जब नोट वाला सेंटेंस आएगा। तो अभी तो डिड का हमें जरूरत ही नहीं है। और अब आता है वर्ब। इसमें जो है एक सेंटेंस में एक लौता है जिसमें भी2 का प्रयोग होता है, वो कौन सा है, पास्ट Indefinite. इंडेफिनिट। बोलिएगा नहीं इसको। तो चलिए मोहन को भेजते हैं। तो पटना। हाँ पटना, कहाँ भेजना है, पटना। तो जाना का क्या होता है, गो, गो का भी2 Went वेंट। मोहन वेंट to पटना। टू पटना। चलिए पटना चले गए, आपको नारायणपुर भेज देंगे। चलिए अगला नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। देखिए वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, बनना और चाहना, इसमें भी 2 तरह के वर्ब है ना। चलिए इसको बनाते हैं। वह का क्या होगा, ही He वांटेड। क्या हो जाएगा, wanted वांटेड। वांट मतलब होता है चाहना, तो इसको हम क्या बनाएंगे, भी2। ही वांटेड टू, क्योंकि हम जब 2 वर्ब को एक साथ जोड़ते हैं उसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। ही वांटेड टू बी डॉक्टर। अ डॉक्टर। एक है एक डॉक्टर, यस सर, एक डॉक्टर। ए डॉक्टर। सब भी क्यों लगाएंगे, क्या, इसमें भी बी क्यों लगाएंगे। बी बनने का सेंस दे रहा है, बनना या होना, ठीक। ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक। बनना एक वर्ब है, चाहना दूसरा वर्ब है, इसलिए इसको हम टू के साथ जोड़ते हैं। और ये जो है भी2 हमारा लगा, भी2, और यह भी1। चलिए अगला बोलिए। वह धूम्रपान क्या करता था। वह, देखिए हमने एक सेंटेंस आपको बताया था कि जब आदत हो किसी काम को, जब आदत वर्ष दर्शाया जाता है तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। Yes, किसका sir. प्रयोग करते हैं, Used to. यूज टू जो है हमेशा पास्ट में ही होता है, प्रेजेंट में नहीं होगा। चलिए बोलिए। तो वह धूम्रपान क्या करता था, है ना, ही Used to smoke. यूज टू स्मोक, बन गया। वह धूम्रपान क्या करता था, ही यूज टू स्मोक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। राधा किताब पढ़ा करती थी। राधा किताब पढ़ा करती थी, इसमें भी आपको क्या आदत दिखाया जा रहा है। तो क्या जगह, राधा यूज टू रीड क्या, बुक, रीड बुक। चलिए अगला बोलिए। ये यूज टू का प्रयोग किया करता था, जाया करता था, खाया करता था। जब आदत की बात करते हैं तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यूज टू। तो राधा यूज टू रीड बुक, राधा किताब पढ़ा करती थी। वह धूम्रपान क्या करता था, ही यूज टू स्मोक। चलिए अगला बोलिए। लगे। हंसने लगे। तुम हंसने लगे, लगा लगी लगे वाला सेंटेंस बताए थे। Yes, जब लगा का लगी लगे रहे तो उसमें बिगन का यूज करते हैं, बिगन टू। चलिए वह हंसने लगे, तुम हंसने लगे। तुम हंसने लगे, तो यू Began to laugh. बिगन सही है। टू लाफ। कोई दिक्कत,
वह हंसने लगी, हंसने दो। ही बिगन, यू बिगन टू लाफ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। करीना जाने लगी। करीना को जाना है कहाँ? सैफ अली के खान के पास। ये वाला करीना नहीं है, वो वाला हीरोइन वाला करीना, ठीक। करीना जाने लगी। करीना बिगेन टू गो। बिगन टू गो। करीना जाने लगी। चलिए अगला बोलिए। वह खेलता ही तो है। वह देखिए हितो था, हितो था, हितो थे बताए थे ना। यस सर। हितो जब था होता है या हितो है तो हम क्या लगे? हितो है अगर होगा तो डू या Does। डज, और हितो था होगा तो डिड। कोई दिक्कत? चलिए क्या था सेंटेंस? वह खेलता ही तो है। वह खेलता, ही डज प्ले। ही डज डज प्ले, हितो वाले में लगता है। चलिए ही डज प्ले। अगला बोलिए। सीता पढ़ती ही तो थी। पढ़ती हितो थी, हितो थी आ गया तो अब डिड लगाएंगे। सीता डिड रीड। डिड रीड। सीता पढ़ती ही तो थी, हितो वाला सेंटेंस। चलिए अगला तुम बोलिए। हंसते रहते हो। तुम हंसते रहते हो, है ना। देखियो इसमें दो तुमको तो दिख रहा होगा, दिख रहा है। यस। सर। एक हंसना और एक रहना। तो इसमें हम क्या बताए थे? गो ऑन गोज ऑन। गोज ऑन। यू गो ऑन लाव। ही गो ऑन लाव। लाव। वह सोने ही वाली थी। वह सोने ही वाली थी। सी वॉज अबाउट टू स्लीप। देखो वाला वाली में हम बताए थे क्या अगर था का सेंस देता है तो क्या लगाते हैं? Was there। अबाउट टू, है ना। अबाउट टू तो क्या था? वह हंसने वाली है। वह सोने ही वाली थी। वह सोने ही वाली थी। सी वॉज अबाउट टू स्लीप। अबाउट टू स्लीप। वह सोने ही वाली थी। अगर देखिए वाला वाली जो है ही अगर नहीं होता तब सिर्फ लगता है सी वाज टू स्लीप। वह सोने वाली थी। ही के कारण ही इसमें अबाउट लगा है। सी वाज अबाउट टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट बोलिए। राम और श्याम पटना जा रहे थे। राम और श्याम पटना जा रहे थे। देखिए ये एकदम फास्ट परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस है? जा रहे थे। हम बताए थे रहा रही थी के साथ जो है अब कौन सा सेंटेंस होता है? पास्ट इम्परफेक्ट। तो मोहन कौन कौन सा है? राम मोहन, और श्याम। राम एंड श्याम है। बोलो फटाफट। राम एंड श्याम वेयर। क्या लगेगा? वेयर। जब दो नाम एक साथ आता है तो वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल। जब प्लूरल होगा तो उसके साथ वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर लगेगा क्योंकि दो नाम है तो प्लूरल होगा। क्या जगह? राम एंड श्याम वेयर राम और श्याम पटना जा रहे थे। तो क्या जगह? गोइंग टू पटना। टू पटना। वेयर को भी पटना। चलिए नेक्स्ट बोलिए। क्या तुम घूम रहे थे? क्या तुम घूम रहे थे? वही वाला सेंटेंस है पास्ट इम्परफेक्ट। क्या तुम तो क्या जगह? वेयर यू वॉकिंग। वेयर यू वॉकिंग। क्या तुम घूम रहे थे? अगला बोले। शिशु के आने के पहले शाहरुख जा चुका था। शिशु के आने। देखिए अब ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का बात आ गया। शिशु के आने के पहले शाहरुख जा चुका था। देखिए जो हम बताए थे इसमें एक को पकड़िएगा दूसरा खुद बन जाएगा। दूसरा जा चुका था। कौन? शाहरुख। शाहरुख जा चुका था। पहले शाहरुख को Had gone। शाहरुख Had हैड gone। गॉन। ठीक ये बन गया। शाहरुख जा चुका था। पहले है ना। Yes। बिफोर लिख दीजिए। Before किसके आने के पहले? शिशु शिशु। शिशु came। क्या मर गया। सही है। शाहरुख हैड गॉन बिफोर शिशु कैम। शाहरुख के जाने के शिशु के आने के पहले शाहरुख जा चुका था। कोई दिक्कत? ये जो आपका सेंटेंस हो गया ये आपका हो गया कौन? प्रेजेंट ये पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ना। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट और ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। चलिए अगला बोलिए। गाड़ी खुलने के बाद सनोज स्टेशन पहुंचा। सनोज स्टेशन पहुंचा। तो पहले प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। जी। सनोज Reached the station। रीच्ड द स्टेशन। After। आफ्टर लगाएंगे। जी। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे? The train had started। द ट्रेन Had हैड
स्टार्टेड स्टार्टेड बन गया। ये आपका हो गया कौन सा पास्ट इसमें परफेक्ट आगे पास्ट इंडेफिनिट और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दोनों का अलग हो जाता है, ये बिफोर और आफ्टर का खेल है आपका। चलिए अगला बोलिए। मैं 2 वर्षों से किताब लिख रहा था। मैं 2 वर्षों से किताब लिख रहा था। मैं आई हैड बीन रीडिंग, रीडिंग क्या है लिखना ना, राइटिंग बुक। हाँ राइटिंग अ बुक भी लिख सकते हो। कितना वर्ष है? 4 2 इयर्स बन गया। चलिए वह सुबह से तैर रहा था। वह सुबह से तैर रहा था। यह भी कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू प्रीफिक्स। वह सुबह से तैर रहा था। ही हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। पूरा एक को गलत नहीं होगा। हाँ चलो हो गया। लिख रहे हैं, मिला लो, रहने दीजिए। मिला लिया। फिनिश में सर होमवर्क होमवर्क जो है तुम्हारा जितना पर ध्यान दीजिए, पर दीजिए। देखो इसमें जितने भी लगभग सेंटेंस थे वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के सारे सिंपल और एडवांस रूल मैंने आपको सेंटेंसों के माध्यम से कवर करा है। अगर इसमें आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से भी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस क्लास का आनंद उठाते रहें। 0 to हीरो सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश।